क्लास 12th हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर। सबसे पहले हम हेलो एल्केन्स को समझेंगे। हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो आपके आर बॉन्ड एक्स की फॉर्म में होते हैं। आर यहाँ पर आपकी कार्बन की कोई भी चेन होगी, आपका हेलो एल्केन कुछ आपको इस फॉर्म में दिख जाएगा। हेलो एरीन्स साइक्लिक कंपाउंड पे आपके हेलोजन जो है वो जुड़े होंगे, उन्हें आप हेलो एरीन्स कहते हो। उनकी क्लासिफिकेशन होती हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, कितने हेलोजन जुड़े हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो मोनो हेलो एल्केन का मतलब होता है आपके आर ग्रुप, जैसे C2H5 है, दिस इज आर, इस पे एक हेलोजन जुड़ा है तो इसे आप मोनो हेलो एल्केन कहोगे। दो हेलोजन अगर जुड़े हों डिफरेंट कार्बन पे, अगर दो हेलोजन जुड़े हों तो ये हो जाएगा डाई हेलो एल्केन। दो हेलोजन जुड़े हैं लेकिन अलग अलग कार्बन पे जुड़े हैं, दैट इज डाई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन, तीन हेलोजन जुड़े हैं लेकिन तीन अलग अलग कार्बन पे जुड़े हैं। सिमिलरली हेलो एरीन्स में बात करें तो यहाँ पर आपका साइक्लिक रिंग के ऊपर, साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर आपके हेलोजन जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर आपके जुड़ा हुआ है ये हेलोजन, ये मोनो हेलो एरीन है। डाई हेलो एरीन, इस पे दो हेलोजन जुड़े हैं, और ट्राई हेलो एरीन इस साइक्लिक स्ट्रक्चर पे तीन हेलोजन आपके जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी बॉन्ड एक्स, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे सबसे पहले हम लोग अल्काइल हाइड्राइड्स देखेंगे। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होता है। प्राइमरी का मतलब है जो कार्बन हेलोजन से कनेक्टेड है वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन पे हेलोजन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आर यानी कि कार्बन चेन, तो एक कार्बन से जुड़ा है। दो आर यानी कि जितने कार्बन से जुड़ा होगा ना हेलोजन कनेक्टेड कार्बन, ये जो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है ये जितने कार्बन से कनेक्टेड होगा उसकी उतनी डिग्री होगी। एक कार्बन चेन से कनेक्टेड है तो डिग्री 1 है, यहाँ पर दो से जुड़ा हुआ है तो डिग्री 2 है, यहाँ पर 3 से जुड़ा हुआ है तो डिग्री 3 है। एल्काइल हैलाइड्स में इसे पहचानने का तरीका क्या है, स्ट्रक्चर को कैसे पता लगेगा कि एल्काइल हैलाइड है। डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन पे हेलोजन जुड़ा होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन है ये, इसके बगल वाला ये कार्बन, इस पे हेलोजन जुड़ा होगा तो ये आपका एल्काइल हैलाइड होगा। बेंजाइलिक हैलाइड कौन सा होगा? बेंजाइलिक हैलाइड यानी कि जो कार्बन बेंजीन से जुड़ा है उस पे हेलोजन अटैच्ड, जो कार्बन बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है उस पे आपका हेलोजन जुड़ा होना चाहिए, वो आपका बेंजाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड होगा डबल बॉन्डेड कार्बन पे हेलोजन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन इस पे हेलोजन जुड़ा है, डबल बॉन्डेड कार्बन इस पे हेलोजन जुड़ा है। नेक्स्ट आर एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स आर द हेलोजन अटैच्ड टू कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग, यानी कि वो हेलोजन जो आपकी एरोमेटिक रिंग के कार्बन से जुड़े हुए हैं, साइक्लिक रिंग के कार्बन से जुड़े हुए हैं, वो आपके एराइल हैलाइड्स में आ जाएंगे। यहाँ पर आपका फिर आता है जेम डाई हैलाइड्स, या फिर इसे जेमिनल हैलाइड्स भी कहते हैं। जेम डाई हैलाइड्स, जेमिनल हैलाइड्स होता है जब आपके चेन में एक ही कार्बन पे दो हेलोजन, मैंने पहले भी कहा था कि दो हेलोजन आए थे लेकिन वो क्या था, वो था डाई हेलो एल्केन, उसमें था दो अलग अलग कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े हुए हैं। इसमें एक ही कार्बन पे दो हेलोजन जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा जेम डाई हैलाइड। फिर आता है विसिनल डाई हैलाइड या विक डाई हैलाइड, इसमें आपके एडजेसेंट यानी कि अगल बगल वाले कार्बन पे हेलोजन जुड़े होते हैं, अगल बगल वाले कार्बन पे हेलोजन जुड़े होते हैं, उससे आप कहते हो विसिनल डाई हैलाइड। नेक्स्ट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के लिए एक सिंपल सा रूल याद रखना है कि फंक्शनल ग्रुप को या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है हेलोजन से, और प्रेफरेंस देने का मतलब है कि सबको छोटा नंबर देना है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है, आपके हेलोजन प्रेजेंट है तो आपको हेलोजन को छोटा नंबर देना है। हेलो एल्केन्स में जैसे अगर हम बात करें CH3CH2Br, यहाँ पर आप देखो इसका नाम है 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना ही फंक्शनल ग्रुप है। मुझे प्रेफरेंस देनी है फिर हेलोजन को, तो मैंने हेलोजन को प्रेफरेंस दी, हेलोजन कनेक्टेड कार्बन को फर्स्ट, इसको सेकंड, फिर इसको थर्ड। और एक और रूल आपका क्या होगा कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हुए नंबरिंग करनी है। नंबरिंग बीच से नहीं होगी, नंबरिंग छोटे कार्बन से नहीं हो सकती, नंबरिंग हमेशा बड़ी कार्बन चेन को लेकर होगी। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम ऐसे ही अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो 2 पे कनेक्टेड है, कहीं से भी ले लो, है ना, ये 2 पे ही आ रहा है तो 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ से लूँगा तो ये 3, यहाँ से लूँगा तो 2, तो छोटा नंबर देना, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 2 क्लोरोब्यूटेन। ऐसे ये है, ये आप लोग देखो 3 तरफ से कनेक्टेड है। ये कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा है वो 3 कार्बन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो अगर इसमें मैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखूँ तो ये है इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये वाली,
ये जो कार्बन चेन है इसकी, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इसमें 2 पे बी आर भी आ रहा है, 2 पे CH3 भी आ रहा है। तो पहले किसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, बी पहले आता है तो ब्रोमो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ऐसे यहाँ पे CH3 CH CH2 Br CH3, इसमें जो है आपका हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब लेंगे तो यहाँ से ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो मैंने 1 2 3 कर दिया। 2 पे मेरे पास क्या आ रहा है, मिथाइल। 1 पे क्या आ रहा है, ब्रोमो, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसे आप आइसोब्यूटाइल भी कहते हो। क्यों, आइसोब्यूटाइल का क्या होगा भाई, हम आगे चल के इसमें देखेंगे। आइसो, नियो, ये सब CH3 CH2 CH2 Cl। अब यहाँ पर है ये एन ब्यूटाइल, एन यानी कि नॉर्मल प्लेन चेन होगी। आइसो में क्या होता है बेसिकली, जितने भी आपके पास कार्बन प्रेजेंट हो उनमें से आपका एक कार्बन ग्रुप या एक CH3 आप कह लो, वो सेकेंड लास्ट कार्बन पे जो है जुड़ता है। आइसो में जितने भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन आप पे हैं उनमें से एक कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन पे जुड़ेगा तो उसे आइसो कहा जाएगा। ब्यूटाइल, ब्यूटाइल मतलब ब्यूट यानी कि चार कार्बन है, 1 2 3 4 है, 4, तो 4 में से एक कार्बन आपका सेकेंड लास्ट पे जुड़ा होगा तो उसे आप आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है। फिर आपके यहाँ पे कुछ कॉमन नेम्स है जो कि आप आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। CHCl3 दैट इज़ क्लोरोफॉर्म, ये कुछ कॉमन नेम्स है। इसका नाम ट्राई क्लोरोमीथेन भी है। CHBr3 ब्रोमोफोम, इसे आप ट्राई ब्रोमोमीथेन भी कहते हो। CHI3 आइडोफोम, इसके बारे में आइडोफोम, क्लोरोफॉर्म और आइडोफोम के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे भी। और CCl4 के बारे में भी पढ़ना है। ब्रोमोफोम का उतना तो कुछ काम नहीं है। CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका नाम होता है ना। ये देखो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इट इज़ कॉमन नेम। वैसा क्या है, टेट्रा क्लोरोमीथेन इसका नाम है, टेट्रा क्लोरोमीथेन इसका नाम है। कुछ इंपॉर्टेंट आयुपैक है जो कि आप देख सकते हो। बेंजीन के ऊपर Cl क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर CHCl2 एक कार्बन पे 2 हेलोजन, बेंजाइल डाइहैलाइड या बेंजल्डिहाइड, सॉरी माय बैड, बेंजाइल डाइक्लोराइड। फिर बेंजो ट्राइक्लोराइड है। बेंजो ट्राइक्लोराइड कब है, जब CCl3 आपने जोड़ दिया बेंजीन के ऊपर। फिर आपका है 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन, एक पे और दूसरे पोजीशन पे आपके ब्रोमीन जुड़े हुए हैं। अगर ऐसे ही 1 पे 5 पे है ना, 1 3 और 5 पे आपके ये जुड़े हैं तो Br जुड़े हैं तो आप क्या कहोगे, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अगर Br पहले वाले पे और चौथे वाले पे जुड़े हैं तो आप कहोगे 1 4 डाई ब्रोमोबेंजीन या फिर पैरा डाई ब्रोमोबेंजीन। ऑर्थो एंड पैरा आगे इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है तो हम वहाँ पे देखेंगे इसे। ऑर्थो कहा जाता है बेसिकली आपके 2 और 6th पोजीशन को ऑर्थो कहा जाता है। पैरा आपकी 4th पोजीशन को कहा जाता है, इसके बारे में देखेंगे। फिर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जैसे कि आपको कोई सा भी एक स्ट्रक्चर पकड़ना है, उसे देखना है। जैसे कि ये है आपके, इसमें आपके ये जो कोने होते हैं, ये कोने ये कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ नहीं। जैसे आपका बेंजीन हो गया, बेंजीन में ये जो एजेस होते हैं दे रिप्रेजेंट कार्बन, इधर कार्बन होते हैं। वैसे यहाँ पर भी कार्बन होते हैं आपके, यहाँ पर तो आपको दिखा रहा है देखो CH3 है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें कैसे सेलेक्ट होगी, आपको जितना भी है लॉन्गेस्ट एरिया सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ ये CH3, ये एरिया फिर है ना, और ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये हो जाएगा आपको। और ये भी नहीं, एक्चुअल में ये Br से नहीं जुड़ेगा, ये एक्चुअली इधर आएगा। ये इसमें कार्बन हम काउंट करें अगर तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन, टोटल 5 कार्बन का ये है। 5 कार्बन में आप देखो ये तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का तो कोई अलग से नाम होता नहीं, लेकिन चौथे पे ब्रोमो है तो 4 ब्रोमो पेंट। 2 इन क्यों लगा कि 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है और डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी। हम नंबरिंग यहाँ से कर सकते थे लेकिन हमने यहाँ से क्यों करी, डबल बॉन्ड आर प्रेफर्ड मोर देन हेलोजन्स, हेलोजन से ज़्यादा हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी होती है। ऐसे आप ये वाला भी देखो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये कुछ इस तरीके से। तो इसमें आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, मुझे बताओ ये एक कार्बन यहाँ है, दूसरा कार्बन यहाँ है, ये तीसरा कार्बन होगा, यहाँ चौथा कार्बन आपका होगा। अगर ये कार्बन यहाँ पर तो हेलोजन है तो यहाँ पर, अगर नहीं है तो यहाँ पर 3 होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है ये CH3 होगा, जहाँ तक ये CH3 होगा। 1 2 3 4 कार्बन आर हियर। अब हमारे पास में डबल बॉन्ड है, हाँ सर है, डबल बॉन्ड है तो ये नंबरिंग गलत हो रखी है। यहाँ पर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाएगी 1 2
3 4, या फिर यहाँ से भी करेंगे तो भी ठीक है। देखो 1 2 3 4, क्योंकि डबल बॉन्ड को दोनों तरफ से सेम ही नंबर मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ से लेने का फ़ायदा क्या है कि हमें बी आर को भी छोटा नंबर मिल रहा है, बी आर को भी हमें कम नंबर मिल रहा है। देखो 1 पे अब ब्रोमो आ जा रहा है, फिर 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, इसलिए इसका नाम है। ऐसे यहाँ पर ये वाला भी सेम ही है। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 कार्बन आपके हैं। 4 पे ब्रोमो जुड़ा है, 3 पे मिथाइल जुड़ा है। ये देखो ये 3 पे मिथाइल है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे ये मिथाइल जुड़ा है। फिर पेंट 2 पे आपका इन यानी कि डबल बॉन्ड है। ऐसे कुछ और है, आप वहाँ पर देख लो एक बारी। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। इसी तरीके से ये है 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। फिर कुछ कॉमन प्रीफिक्स जो मैं आपको बता रहा था, हमने आइसो, एन, नियो, है ना, सेक, टर्ट, इसके बारे में अभी हमने पढ़ना है। तो सेक हो गया आपका, नियो हो गया, आइसो हो गया, टर्ट हो गया, नॉर्मल। एन होता है जो, एन का मतलब कार्बन चेन, एक स्ट्रेट कार्बन चेन है, स्ट्रेट कार्बन चेन है, उसके लिए आप एन यूज़ करते हो, दैट इज़ नॉर्मल। आइसो, आइसो में एक CH3 ग्रुप, 1 CH3 ग्रुप, इट इज अटैच टू सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ चेन। सेकेंड लास्ट कार्बन, चेन के सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 ग्रुप जुड़ा हो, उसे आप आइसो बोलते हो। यहाँ पे इसका एग्जांपल है, आपको कहा है ब्यूटाइल, 1 2 3 4, अभी हमने पीछे भी वाला सेम एग्जांपल लिखा था, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये। नियो है 2 CH3 ग्रुप अटैच टू द सेकेंड लास्ट ऑफ कार्बन। नियो में 2 CH3 ग्रुप सेकेंड लास्ट कार्बन पे जाके जुड़ेंगे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे जाके 2 CH3 ग्रुप जुड़ गए। जैसे आपको देखो ब्यूटेन है, अब ब्यूटेन में 1 2 3 4 डाई मिथाइल ब्यूटेन है। अच्छा ठीक है, ठीक। यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ कार्बन यानी कि जितने भी होंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन आते हैं। 6 में से 2 कार्बन सेकेंड लास्ट कार्बन पे जाके जुड़ेंगे, इसको आप कहते हो नियो। CH3 C, CH3 CH3, फिर CH2 CH2 I, तो ये आपका हो जाएगा। प्रेफरेंस यहाँ पर अभी आयोडीन को ही दी जाएगी, हेलोजन है, इसके अलावा अभी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो 1 आइडो 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। टर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका हेलोजन जो है वो 3 डिग्री कार्बन पे अटैच्ड होगा। हेलोजन अटैच टू 3 डिग्री कार्बन, हेलोजन जो है वो 3 डिग्री के कार्बन से कनेक्टेड होगा। पूरी चेन में जो कहीं भी आपको 3 डिग्री का कार्बन दिखेगा वहाँ पर आपको हेलोजन अटैच करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज सेक। सेक में हेलोजन 2 डिग्री पे अटैच्ड होगा। अच्छा, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो यहाँ पर नियो में चाहे आइसो में हम बात कर रहे थे कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे हेलोजन अटैच होगा। सेकेंड लास्ट कार्बन पे जो है वो सेकेंड लास्ट कार्बन पे आपका एक CH3 ग्रुप ऐड होगा तो आइसो, सेकेंड लास्ट कार्बन पे आपके 2 CH3 ग्रुप लगेंगे तो नियो। अभी यहाँ पर आपका हेलोजन अटैच्ड हो रहा है, टर्ट में हेलोजन अटैच हो रहा है 3 डिग्री कार्बन पे, सेक में हेलोजन अटैच हो रहा है 2 डिग्री कार्बन पे। जैसे आप लोग यहाँ पे देखो, ये 2 डिग्री कार्बन है कि जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेक ब्यूटाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो हमेशा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जिसका नाम आपने पहले लिया फ्लोरीन उसकी सबसे कम, फिर क्लोरीन उसकी थोड़ी ज़्यादा, फिर ब्रोमीन उसकी और ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा आयोडीन की। बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा आयोडीन की होती है, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। फिर बॉन्ड एंथैल्पी में आते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी जो है उसका उल्टा होता है। बॉन्ड एंथैल्पी इज जस्ट अपोजिट। इसमें फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा बॉन्ड एंथैल्पी और आयोडीन का सबसे कम होगा। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू में डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का होता है और सबसे कम होता है आयोडीन का डाइपोल मोमेंट। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन सबसे पहले अल्कोहल से। अल्कोहल ROH प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड बनेगा RCl प्लस H2O। इसकी ट्रिक क्या है, आपको ROH में से और HCl में से आपको वाटर बाहर करना है। जैसे आप लोगों ने देखो यहाँ पे बॉक्स बना रखा है, ये OH और H वाटर बाहर हो गया, बचा क्या आपके पास R और Cl, तो वो बन के आ जाएगा।
नेक्स्ट इज योर ग्रुप्स प्रोसेस भी बेसिकली सेम ही है, बस इसमें ये होता है कि आपके पास में देखो 2 OH ग्रुप है, तो आप कौन सा वाला लोगे। ये वाला आप नहीं ले सकते क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, आ चुका है यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से, जिस वजह से इसको हटाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम हटाएंगे इस वाले OH को जो कि रेजोनेंस में नहीं है, यानी कि डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है। इसी को ग्रुप्स प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ से हमने वाटर बाहर कर दिया और यहाँ पर आपका देखो CH2Cl आ जाएगा, यहाँ पे पानी साथ में बाहर हो जाएगा। रिएक्शन विथ PCl5 के साथ में जो है रिएक्शन ROH प्लस PCl5, आपको R O और H, इसकी ट्रिक है, R O और H अलग अलग लिखना है, फिर PCl3 लिख दो बीच में और दोनों साइड Cl लिख दो, बीच में PCl3 दोनों साइड Cl लिख दो। RCl बनेगा एक, RCl बनेगा एक बनेगा POCl3 और एक बनेगा HCl। RCl POCl3 और HCl बनेगा। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लो। रिएक्शन विथ PCl3 में आपको 3 मोल चाहिए अल्कोहल के और PCl3 आपके पास होगा तो ये 3 मोल देगा RCl के। दोबारा से PCl3 आपको चाहिए PCl आपने P लिख दिया है ना, फिर 3 तरीके से इसमें 3 Cl जुड़े हुए हैं तो आपने वो दिखा दिए 3 Cl। ROH हमने कितने बोले, 3 लेने हैं। ROH हमने 3 लिख दिए। यहाँ से कुछ इस तरीके से RCl बन के अलग हो जाएगा। कितने RCl बन रहे हैं, 1 2 3, 3 RCl मेरे बन रहे हैं, तो 3 RCl जो है वो यहाँ पर आपके बन जाएंगे और बचेगा आपके पास में 3 H बच रहे हैं, 3 O बच रहे हैं और 1 P बच रहा है, तो इसे कहते हैं H3PO3 आपका इसके साथ में बन के अलग हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है हेलोजन एंड फॉस्फोरस। हेलोजन और फॉस्फोरस की रिएक्शन ROH यानी कि अल्कोहल की रिएक्शन जब आप कराते हो हेलोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो आपका RX बन जाता है। X आपका यहाँ पर हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन, इस तरीके से। फिर आता है आपका रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, ये इंपॉर्टेंट भी है। रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड आपका इंपॉर्टेंट भी है, SOCl2 कहा जाता है थायोनाइल क्लोराइड। ये आपका अल्कोहल की रिएक्शन जब आप कराते हो थायोनाइल क्लोराइड से या फिर SOCl2 आप कह लो से, तो आपको मिलता है RCl। इसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके जो SO2 और HCl है वो आपको गैशियस फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि बाई प्रोडक्ट जो है जो हमें बाकी रिएक्शंस में हटाने पड़ते हैं, इसमें हटाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो आपको गैशियस फॉर्म में मिलते हैं। तो आपको जो मेन चीज़ चाहिए दैट इज़ RCl, हेलो एल्केन हमें चाहिए, तो हेलो एल्केन आपको इसमें मिल जाता है। इसकी ट्रिक क्या है, ROH आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, फिर SOCl2 है ना, तो दोनों तरफ Cl लगा दो, बीच में SO दोनों तरफ Cl, फिर इसे ब्रेक कर दो तो RCl बनेगा, SO2 बनेगा और HCl बनेगा। याद रखने वाली चीज़ है कि SO2 और HCl दोनों गैशियस फॉर्म में होंगे। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स इज द प्रोडक्ट आर इन गैशियस फॉर्म, दे इवेपोरेट। नेक्स्ट इज हेलोजन एक्सचेंज मेथड। हेलोजन एक्सचेंज मेथड में सबसे पहला आता है फिंकलस्टीन मेथड। फिंकलस्टीन मेथड में आपका है RX यानी कि आपका हेलोएल्केन प्लस NaI ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में बनाएगा RI प्लस NaX। फिंकलस्टीन में हमें प्रिपरेशन करनी होती है आइडो एल्केन की, आप जो भी कह लो, बेसिकली RI हमें बनाना होता है। प्रिपरेशन ऑफ RI का ये प्रोसेस होता है। तो ड्राई एसीटोन की आप रिएक्शन कराओगे NaI के साथ में, NaI के साथ में आप रिएक्शन कराओगे है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो आपको RI मिल जाएगा। नेक्स्ट इज शॉर्ट्स रिएक्शन। शॉर्ट्स रिएक्शन में हमें ऐसे RF बनाना होता है। यहाँ पर आपका हेलो एल्केन है, इसकी रिएक्शन आप AgF से कराओगे तो आपको RF मिल जाएगा और AgX मिल जाएगा। ये Ag ये X के साथ हट जाएगा और RF आपको मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर Na जो है वो X के साथ में हट जाएगा और आपको RI मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन सबसे पहले फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन की मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन सबसे पहले हम बनाएंगे BDC। मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशंस में BDC बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर NH2 को कहा जाता है एनिलीन, दिस इज एनिलीन, ये एनिलीन है, बेंजीन के ऊपर NH2। इसकी रिएक्शन मैंने करा दी NaNO2 प्लस HCl और आप इसे HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड भी आप इसे कह सकते हो। ये बनेगा आपका BDC, N2 पॉजिटिव
बेंजीन, ये आपकी जो नीचे रिंग है ये बेंजीन है। डाइजोनियम इज N2 पॉजिटिव को डाइजोनियम कहा जाता है। क्लोराइड आपका होता है, क्लोराइड आयन हो गया, अगर आयन नहीं होता तो क्लोरीन कहते, लेकिन क्लोराइड है ना, क्लोराइड मतलब आयन, Cl नेगेटिव। बेंजीन, बेंजीन, डाइजोनियम, क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ही फर्दर आपकी रिएक्शन जो है वो हेलो एरीन्स के लिए करते हैं हम लोग। सबसे पहले सैंडमेयर, सैंडमेयर में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, अच्छा इस रिएक्शन का नाम था डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। ये जो एनिलीन टू BDC हमने बनाया है ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, और ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में BDC जो हमने बनाया था, ये जो हमने BDC बनाया था, इस BDC की रिएक्शन हमने Cu2Cl2 से करानी है, तो आपको मिल जाएगा बेंजीन के ऊपर आपको Cl मिल जाएगा, और अगर आप Cu2Br2 से कराओगे तो आपको बेंजीन के ऊपर Br मिल जाएगा, तो यानी कि आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। बायो प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट उतने ज़्यादा नहीं है मेजर अमाउंट में, और जो हमें चाहिए है वो ये है, दीज आर दी मेजर प्रोडक्ट्स। फिर आते हैं आपके बाथ-स्कीमन रिएक्शन। बाथ-स्कीमन रिएक्शन में आपको फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4 के साथ में रिएक्शन कराना होता है ना। जो आपका फ्लोरोबोरिक एसिड है ये 1 स्टेप रिएक्शन नहीं, 2 स्टेप रिएक्शन है। एक बार पहले आप HbF4 के साथ रिएक्शन कराओगे, N2 पॉजिटिव, ये Cl हटा के यहाँ पे BF4 लगेगा, है ना। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें सिर्फ F चाहिए, तो N2 हटेगा, BF3 हटेगा, यहाँ पर हीट करने पे हटेगा, जो कि ये देखो यहाँ पे N2 पॉजिटिव है, BF नेगेटिव है, यहाँ पर आप हीट करोगे तो आपका BF3 हटेगा, हमें सिर्फ एक फ्लोरीन चाहिए यहाँ पर, है ना। N2 आपका हट जाएगा तो आपको यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। दिस इज बाथ-स्कीमन रिएक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट है, सैंडमेयर भी इंपॉर्टेंट है और बाथ-स्कीमन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपका आता है BDC टू आइडोबेंजीन। BDC से आइडोबेंजीन कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको चाहिए Ki, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड की अगर आप गर्म करते हो N2Cl Ki के साथ अगर आप वार्म करते हो तो आपको आइडोबेंजीन मिलेगा, प्लस N2 मिलेगा, प्लस KCl मिलेगा। ये जो K है ये Cl के साथ हट जाएगा, और आपका वार्म करने पे क्या होगा, आपका N2 रिलीज हो जाएगा और आप बेंजीन के ऊपर I लग जाएगा। डायरेक्ट हेलोजिनेशन भी आप करा सकते हो कुछ कुछ कंपाउंड्स का, सबका नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इज़ नॉट रिकमेंडेबल, क्योंकि एक्सप्लोजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होती है, वो काफ़ी हाईली रिएक्टिव रिएक्शन होती है, इस वजह से वो रिकमेंड नहीं की जाती है। तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन आप इजीली करा सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन अगर आप कराते हो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, लुईस एसिड यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, वो लुईस एसिड, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन Cl2 से कराते हो तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर Cl वही चीज़ बनेगी सेम जो सैंडमेयर में बनी थी, क्लोरोबेंजीन, और Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड से कराते हो तो आपका बनेगा यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं हो सकता। आपका जो है आयोडीन के साथ आप रिएक्ट करा के इसे आइडोबेंजीन बना सकते हो, लेकिन दिक्कत यह है कि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, रिएक्शन रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन में जो बायो प्रोडक्ट बनता है HI वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो I2 बनना चाहेगा, मतलब वो रिड्यूस होना चाहेगा, यहाँ पर इसे रिड्यूस करना चाहेगा और रिएक्शन को रिवर्स कर देगा, रिएक्शन को वापस रिवर्स कर देगा। तो इस रिएक्शन को अगर आपको चाहते हो कि हमारा आइडोबेंजीन बना रहे तो हमें रिएक्ट कराना पड़ता है रिड्यूसिंग एजेंट को HiO3, जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके साथ हम रिएक्ट कराते हैं ताकि I2 बने और H2O बने, और रिएक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी हो। इसके अलावा आता है साइड चेन हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव। टॉलिन की रिएक्शन Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और Hb, यहाँ से एक H हटा, वो इस एक Cl के साथ में HCl बना देगा। CH3 में से एक H हट के इस Cl के साथ HCl बना देगा, और एक H जो हटा है ना, एक Cl वहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये आपका बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CH2Cl। ऐसे अगर रिएक्शन है तो उसमें हो गई एरोमेटिक फॉर्म में। अगर आप इसमें देखोगे चेन में तो कैसा होगा, देखो CH3 CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है प्लस Cl2। अब ये Cl कहाँ से हेलोजन लेगा, कहाँ से हाइड्रोजन जो है वो अलग होगा, वो आप देखो तो Cl यहाँ पर जुड़ा है सबसे लास्ट वाले में, सबसे लास्ट कह लो, सबसे फर्स्ट कह लो, जो भी आप कह लो, यहाँ पे जुड़ा है जिस पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्या है, हाइड्रोजन है।
इस पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे Cl जुड़ गया, Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। फिर आता है गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गेटरमैन में भी आपको वही चीज़ चाहिए, BDC। BDC की रिएक्शन जब आप कराते हो CuHCl से आप रिएक्शन करा रहे हो, यहाँ पर Cu तो ठीक है कॉमन है, लेकिन हमने HCl और HBr लिया है। HCl लिया है तो क्लोरो आपका बेंजीन बनेगा, और CuHBr में आपका ब्रोमो बेंजीन बनेगा। इसको आप मॉडिफाइड सैंडमेयर भी कहते हो। रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा सैंडमेयर रिएक्शन से मिलती जुलती है। वहाँ पर Cu2Cl2 था और Cu2Br2 था। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन में सबसे पहले आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंटरमोलिकुलर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। और ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी, किसी चेन में जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग है, उतना ही कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट हेलोजेंस के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे कम फ्लोरीन का, क्योंकि मोलर मास भी सबसे ज़्यादा कम उसी का होता है, और आयोडीन का सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि आयोडीन का मोलर मास सबसे ज़्यादा होता है। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट में। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, अभी हमने जो पीछे पढ़ा था वो भी स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, और यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग। मोर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैव मोर पैकिंग, यानी कि मेरे पास में अगर कोई बेंजीन का कंपाउंड है, लेट से यहाँ पे ऊपर लेट से OH है, कुछ भी है, नीचे की तरफ में एक में X जुड़ा हुआ है, और एक में ऐसे मैं कहीं पे रैंडमली लगा देता हूँ, एक में ऊपर पे लेट से OH है, यहाँ पर है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, जिसमें सिमेट्री फॉलो हो रही है। आप देखो इसमें मुझे सिमेट्री दिख रही है, एक लाइन में आ रहा है पूरा, ये जो है ना वो सिमेट्रिक नहीं है, इसमें सिमेट्री फॉलो नहीं हो रही। जिसमें सिमेट्री होगी उसमें पैकिंग भी ज़्यादा होगी, जिसमें सिमेट्री होगी उसमें पैकिंग भी ज़्यादा होगी। इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट के लिए आप एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग जो है वो भी कंसीडर करते हो। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑल्दो हेलो जो आपके एल्केन्स होते हैं वो पोलर होते हैं नेचर में, पर एल्काइल हैलाइड जो है वो वाटर में इंसॉल्युबल क्यों है? वाटर में इंसॉल्युबल इस वजह से कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between halo alkanes molecules and that required to break hydrogen bond between water molecules is more than the energy released when new attraction are set up between halo alkane and water molecule। तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, कि जो एनर्जी आपको चाहिए है जो आपका पुराने हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ना और नए को सेटअप करने के लिए, जो आपका वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे तोड़ने के लिए, आपके जो हेलो एल्केन के बीच का है उसे तोड़ने के लिए, और नया जो सेटअप है आपका हेलो एल्केन और वाटर के बीच में आपका जो नया बॉन्ड इस्टेब्लिश करना, उसके बीच में वो एनर्जी जो है ना वो ज़्यादा चाहिए है। हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नीडेड। पानी के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसे तोड़ना बहुत आसान नहीं माना जाता, उससे थोड़ा मुश्किल माना जाता है। इस वजह से उसमें एनर्जी भी ज़्यादा जो है वो चाहिए होती है। और जो न्यू अट्रैक्शन फोर्स है ऑल्सो वो ज़्यादा वीक है, यानी कि उसमें जो आपका हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग है हेलोजन के साथ में वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आपका है हेलो एल्केन के साथ में यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है। इन लोगों ने आपस में बॉन्ड बना रखा है, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन वाटर में आप देखो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही जो आपकी एनर्जी है वो इसको ब्रेक करने के लिए, इसके बीच के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो नई अट्रैक्शन फोर्सेस के मुकाबले आप सेटअप कर रहे हो कि आपने ये इनका बॉन्ड तोड़ दिया, इनका बॉन्ड तोड़ दिया, अब आप बना रहे हो R बॉन्ड X, यहाँ पर X का जो है ना वो स्लाइटली नेगेटिव होगा, ये स्लाइटली H पॉजिटिव होगा, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो सेटअप होती है वो उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो सबसे ज़्यादा आपके लो स्टेबल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, इसे तोड़ना मुश्किल होता है। न्यू अट्रैक्शन देखो, सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल, इथर एंड बेंजीन। अगर आप बात करें हेलो एल्केन की, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है कुछ
ईजिली जो है वो घुल जाते हैं, भले ही पानी में जो है वो ना घुल रहे हों, पोलर सॉल्वेंट लाइक उसमें नहीं घुल रहे वाटर, बट सच एज अल्कोहल हो गया आपका, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, इसमें आपका ये सोल्यूबल होते हैं। जो न्यू अट्रैक्शन फोर्स है हैव सम स्ट्रेंथ हैज सेम स्ट्रेंथ एज दैट आर रिक्वायर्ड टू सेपरेट हेलो एल्केन एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। जो नई अट्रैक्शन फोर्स है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सेम है एज कंपेयर टू दैट जो कि आपको चाहिए हेलो एल्केन को सेपरेट करने के लिए, और आपका जो सॉल्वेंट इनकी वाटर है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनकी वाटर मॉलिक्यूल्स, उनको सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। 3 रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक, एलिमिनेशन और रिएक्शन विद मेटल। न्यूक्लियोफिलिक में आपकी 2 होंगी, SN1 SN2, फिर एलिमिनेशन होगी, बीटा एलिमिनेशन भी इसे कहा जाता है, फिर रिएक्शन विद मेटल आती है। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन हेलोजेंस in haloalkanes the halogen atom is attached to carbon atom. Due to the presence of partial positive charge on carbon atom, the nucleophile can attack on electron deficient compound, resulting in displacement of weak nucleophile. The halide ion is leaving group. बेसिकली इसमें आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल के जो है आप रिएक्शन कराते हो ये C बॉन्ड X यानी कि आपके हेलो एल्केन के साथ में, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो हेलोजन को हटा देगा, हेलोजन विल बी रिमूव्ड एज लिविंग ग्रुप, हेलोजन हट जाएगा, लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ पर जो है वो काम करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, और आपका न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो खुद अटैच हो जाएगा कार्बन से जाके। हैलाइड इज सब्स्टिट्यूटेड ओनली इफ न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर देन इट। ये आपका जो रिमूवल है हेलोजन का ये तभी होगा जब आपका न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इसे हटाकर अपना जो है यहाँ पर बॉन्ड इस्टेब्लिश कर सके, यहाँ पर जो है ना वो खुद बॉन्ड फॉर्म कर सके उसके साथ में। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एल्काइल हैलाइड की RI की सबसे ज़्यादा होती है, फिर BR की होती है उससे कम थोड़ी, फिर Cl की उससे कम, और फ्लोरीन की सबसे कम, है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसमें सबसे कम फ्लोरीन का, फिर उससे ज़्यादा क्लोरीन का, फिर उससे ज़्यादा BR का, और उससे ज़्यादा I का। क्या है ये? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट वाले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि RX है आपका एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन करेंगे, एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन होगी तो OH जो है वो X की जगह पे आ जाएगा और आपका KX बाहर हो जाएगा। RX की रिएक्शन NaOR से अगर आप कराओगे, RX की रिएक्शन अगर आप NaOR से कराओगे तो आपका ये जो NaX है ये अलग हो जाएगा, जो आपका ये Na है, ये जो Na है ये इस X के साथ अलग हो जाएगा, तो आपका बनेगा ROR। देखो ROR जो कि होता है ईथर बनेगा, और NaX अलग हो जाएगा। RX की रिएक्शन अगर आप कराते हो KCN के साथ, अगर आप KCN के साथ में RX की रिएक्शन कराते हो तो आपको मिलेगा साइनाइड, यहाँ पर से आपका